हे परमपिता, इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते ये क्या करना है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आप लोगों को बधाई हो जो भी क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न आता है कि किस कॉस्ट पर हम क्रिसमस मनाते हैं। और कॉस्ट जब मैं कहता हूँ तो उसका तात्पर्य पैसों से नहीं है, वो एक हिस्सा है। उसका तात्पर्य हमारे पर्यावरण से लेकर है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिसमस का कितना है और कैसे क्रिसमस के मनाने का हर हिस्सा, गिफ्टिंग हो, खाना हो, भोजन हो, उसको रैप करना हो, पेड़ जो होता है क्रिसमस ट्री वो हो गया, कैंडल जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं, हर एक हिस्सा पर्यावरण को किस स्तर पे इम्पैक्ट कर रहा है उस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण के हर मूल्यों के विरोध में। और ख़ास करके वैसे समय में जब हम लगातार पूरी दुनिया जो है कोशिश कर रही है कि हम कार्बन फुटप्रिंट जो है कम करें, क्या क्या ऐसे काम करें कि पेड़ पौधों का नुकसान कम हो, ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं उनके एमिशंस जो होते हैं वो कम हो। और ऐसे में आप देखिए कि मैं लगातार आपको गिनाता हूँ। सबसे पहले टर्की की बात करते हैं, जीव हत्या। किसी के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए जीव हत्या कहाँ से, मतलब किस आधार पे नैतिक कही जा सकती है। मीट प्रोडक्शन जो होता है उसका एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होता है। पेड़ काटते हैं, पूरी दुनिया पेड़ लगा रही है और 2 बिलियन ईसाई हैं इस धरती पे, वो पेड़ काट रहे हैं क्रिसमस को मनाने के लिए। प्लास्टिक का इसमें आता है, प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक की रैपिंग है। और जो लोग प्लास्टिक के पेड़ यूज करते हैं, जहाँ पे क्रिसमस वाला ट्री जो है वो रियल ट्री, वास्तविक पेड़ जो होता है वो नहीं मिलता, तो वो चीन और कोरिया में उत्पादित पेड़ों को जो है वो लगाते हैं, उसको सजाते हैं, वो प्लास्टिक का होता है। कचरा हर साल, मतलब बोतलें, बियर की बोतलें, आतिशबाजी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रैप जिसको गिफ्ट रैप जो करते हैं वो पेपर हो गया, टिन फॉइल हो जाता है, गिफ्ट बॉक्स हो गया, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए जो आप क्रिसमस पे किसी को देते हैं, मतलब नए, और वो जब पुराना हो जाता है तो वो भी क्रिसमस पे ही घर से बाहर फेंका जाता है। कार्ड्स, लिफाफे, उनका जो है रैपिंग पेपर हो गया, उसको बनाने का और डिस्पोज करने का एनवायरमेंटल कॉस्ट होता है। आतिशबाजी होती है, कैंडल जो होता है पैराफिन वैक्स से बनता है जो पेट्रोलियम का ही एक बाय प्रोडक्ट है, फॉसिल फ्यूल होता है। एक्स्ट्रा लाइटिंग आप करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग करते हैं, उसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। अब एक एक करके अगर हम इन मुद्दों पे बात करें, जीव हत्या की अगर बात करें, टर्की 2 बिलियन ईसाई हैं और थैंक्सगिविंग और क्रिसमस हॉलीडेज, इन 2 मौक़ों पे सबसे ज़्यादा टर्की को मारा जाता है। और पेटा की एक रिपोर्ट अगर देखें तो पूरे साल में लगभग 30 करोड़ टर्की, सिर्फ यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उपजाए जाते हैं। जो पोल्ट्री होता है टर्की का वहाँ पैदा किए जाते हैं। और उनके रहन सहन का, मतलब उसको किस तरह से पाला जाता है, जाहिर सी बात है कि उनको मारने के लिए, हत्या के लिए ही उनको रेयर किया जाता है। तो वो बहुत ही बुरे तरीके से रखे जाते हैं और उनको काटा जाता है। और इसका और भयावह इम्पैक्ट ये है कि ये सिर्फ मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, पूरा यूरोप और अफ्रीका, ये सारे भी क्रिश्चियन कंट्रीज जहाँ भी हैं, उनकी गिनती आप उसी हिसाब से, पॉपुलेशन यूएस में लगभग 200 मिलियन या 20 करोड़ ईसाई बताए जाते हैं और पूरी दुनिया में उसका 10 गुना यानी 2.186 बिलियन है 2020 का अगर डेटा अगर हम लें। यूके में, और सिर्फ क्रिसमस की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ टर्की यूके में कटता है। यूनाइटेड किंगडम हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, 3 देश। यूएस में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग काटे जाते हैं। और बाकी की डिशेज जो बनती हैं इसमें, उसमें बीफ होता है मेनली। अब किसी का जन्म अब मनाया जा रहा है, ईसा मसीह का, और किसी के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए करोड़ों जीवों की हत्या, वो किसी भी तरीके से मतलब जस्टिफाइबल नहीं लगती, उचित नहीं लगती कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ट्रेडिशन के नाम पे ये चलता आ रहा है। अब देखिए, इसका 2 एस्पेक्ट है। आप कहेंगे कि हाँ ट्रेडिशन है,
त्योहारों को मनाने का तरीका यही है। त्योहारों को मनाने का तरीका जीसस क्राइस्ट के टाइम में 2000 साल पहले कुछ रहा होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बदलता जाता है। इसमें जब आप बाजारबाद झोंक देते हैं और फिर आप उससे जुड़े मतलब संबद्ध चीज़ों को नहीं देखना चाहते कि दुनिया बदल रही है, ग्रीन हाउस एमिशंस जो है बीफ और पोल्ट्री के कारण कितना ज़्यादा होता है। 1 किलो, अगर मैं मीट प्रोडक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपको बताऊं, 1 किलो मीट प्रोटीन जो होता है उसको तैयार करने में 15 से 20 हज़ार लीटर पानी जाता है। 15 से 20 हज़ार लीटर पानी जाता है। आप सोचिए कि इसका कितना बड़ा असर पड़ता है हमारे, और मात्र 2% जल जो है वो पीने योग्य होता है धरती पे। जितना पानी है उसका 2% जो है फ्रेश वाटर है। और याद कीजिए कि किस तरह से जोहान्सबर्ग और केप टाउन में पानी की किल्लत हुई थी, 2 साल पहले की बात है। हमारे ही देश में समस्तीपुर, दरभंगा और इन सब जिलों में, चेन्नई में वाटर का क्राइसिस हो गया, तमिलनाडु में, यहाँ पे पानी की किल्लत हो रही है। उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा, अगर हम इसी तरह से पानी को जो है मतलब अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि वैश्विक ग्रीन हाउस एमिशन का 15 से 18% हिस्सा बीफ इंडस्ट्री और ये मीट इंडस्ट्री से आता है। 15 से 18%, मतलब आप सोच लिए लगभग 5वां-6ठा हिस्सा जो है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री से होता है। और मेनली ये कौन लोग खाते हैं वो सारे हम लोग जानते हैं। और भोजन की वेस्टेज होती है क्रिसमस पे, 80% ओवर ईटिंग करते हैं एक सर्वे के मुताबिक, कि जितना वो नॉर्मल दिनों में खाएंगे उससे ज़्यादा खाते हैं। और 35% लोगों ने ये स्वीकारा है कि वो भोजन फेंक देते हैं, एक्स्ट्रा भोजन जो बन जाता है उसको फेंक देते हैं। और ये फेंके हुए भोजन लगभग 42 लाख प्लेट, मतलब 42 लाख लोगों को एक समय का भोजन कराने लायक भोजन जो होता है सिर्फ यूके में फेंका जाता है एक रात में, क्रिसमस की रात में। और उसको अगर आप इक्विवेलेंट उसका क्रिएट करना चाहें तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है, उसके बाद फिर उसमें बीफ हो गया और बेकन हो गया, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। सिर्फ टर्की के बारे में बोलो तो 2,63,000 टर्की, वो जो 42 लाख प्लेट मैंने बोला भोजन बर्बाद होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। मतलब लगभग 2.5 लाख टर्की जो है बिना बात के जो है मर गया, उसको ऐसे ही मार दिया, उसको खाने वाला भी कोई नहीं, वो फेंक दिया जाता है। उसके बाद पेड़ काटने पे अगर आप हम आए, 2 तरह के पेड़ हैं यहाँ पे। एक जो एक्चुअल में उगता है, जिसे आप देखते होंगे तस्वीरों में कि घर से लोग निकल के और जा रहे हैं उसको काट के वहाँ से ला रहे हैं। एक तरफ पूरा विश्व जो है डिफॉरेस्टेशन से लड़ रहा है, जंगलों में आग लग रही है, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। और एक तरफ है कि सिर्फ एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस में 3 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। 3 करोड़ पेड़ जो है एक दिन में काटे जाते हैं। और अगर यूएस का परसेंटेज पूरी दुनिया पे लगा दिया जाए तो यह संख्या 30 करोड़ हो जाती है। इस पे $2 बिलियन सालाना खर्चा होते हैं। हर साल इतने पेड़ कटते हैं कि $2 बिलियन खर्चा होता है उस पर। और लगभग $2 बिलियन आर्टिफिशियल ट्रीज को खरीदने में जाते हैं यूएस के, $1.86 बिलियन। कुछ लोग कहते हैं कि हम असली पेड़ नहीं खरीद रहे हैं, हम उसको रीयूज करेंगे। सही बात है, लेकिन रीयूज करने वालों का प्रतिशत क्या है और रीयूज कितनी बार होता है? क्या ये 20 साल तक होता है, 25 साल तक होता है, जो कि हाईली अनलाइकली है। 2 से 3 साल लोग रखते हैं, उसके बाद उसको फेंक ही देंगे। वो फेंके जाने के बाद उस पेड़ को, मतलब लैंडफिल में वो जब जाता है, लैंडफिल मतलब कचरे का जो ढेर होता है शहरों के बाहर, वहाँ पे वो फेंका जाएगा। और उसका अगर इक्विवेलेंट अगर हम ग्रीन हाउस गैस करें तो प्रति पेड़ 40 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस हर प्लास्टिक पेड़ की तरफ से जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका होता है। आप सोचिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हजारों साल तक वो पड़े रहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा। बारिश होती है, लैंडफिल से पानी रिसता है, नीचे जाता है, वो रिस के
पेनिट्रेट करता है ग्राउंड वाटर में, वो मिलता है, पानी को टॉक्सिक बनाता है, जहरीला बनाता है। आप सोचते जाइए कि एक त्योहार के कारण किस किस तरह का होता है। और ये तो मैंने कहा ही नहीं कि चीन और कोरिया से लाने और ले जाने में उसका कितना खर्चा आता है। अगर 2-2 मतलब करोड़ पेड़ जो है यूएस में सिर्फ लाए जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप रख लीजिए कि यूरोप में भी एक इक्विवेलेंट अमाउंट या उससे ज़्यादा ही लाया जा रहा है आर्टिफिशियल पेड़। तो उसको लाने ले जाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, जो गाड़ियों में होता है, और हर तरह की चीज़ है, आप उसका कॉस्ट जो है जोड़ते जाएंगे, एनवायरमेंटल कॉस्ट, तो एस्केलेट होता चला जाएगा। तो उसकी बात कौन करेगा। उसके बाद है कचरे की। अगर मैं बात करूं, कचरा इतना ज़्यादा, सिर्फ यूके की मैं बात कर रहा हूं, जनरल वेस्ट मतलब बाकी सब चीज़ जो फेंका जाता है कचरा, वो लगभग 3 मिलियन टन यानी 30 लाख टन होता है। और हर घर से लगभग 115 किलो कचरा निकलता है। भोजन जो है 1 बिलियन पाउंड, 1 बिलियन पाउंड मतलब 100 अरब रुपये का भोजन फेंका जाता है। और प्रति हाउस होल्ड उसकी दर हो जाती है लगभग 3700 रुपये। उतना भोजन जो है वेस्ट होता है। इसका वजन अगर फूड का कहे तो 2,30,000 टन या लगभग 9 किलो प्रति हाउस होल्ड जो है फेंका जाता है। एल्युमिनियम फॉइल 4200 टन हो गया। प्लास्टिक पैकेजिंग जो है 1.25 लाख टन फेंका जाता है। बैटरीज जो है सैकड़ों टन फेंके जाते हैं। बोतलें 750 मिलियन। कैन जो होता है 500 मिलियन। रैपिंग पेपर जो होता है, गिफ्ट को रैप जो आप करते हैं, वो 83 स्क्वायर किलोमीटर और प्रति घर से लगभग 3.25 स्क्वायर मीटर होता है। क्रिसमस ट्री 8 मिलियन, एक जगह की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अनवांटेड प्रेजेंट्स क्या होता है, जो किसी को नहीं चाहिए वो मिलने के बाद लोग ईबे पे बेचने लगते हैं। उसका कॉस्ट है, माइंड बॉगलिंग है, 700 मिलियन पाउंड। 1 पाउंड में 100 रुपये होता है। हर घर से लगभग 30 पाउंड मतलब 3000 रुपये का गिफ्ट जो है मतलब दोबारा बेचा जाता है। वो उनको नहीं चाहिए होता है लेकिन मिल जाता है। क्रिसमस कार्ड 1 बिलियन बनते हैं। क्रिसमस कार्ड्स को 1 बिलियन को बनाने के लिए लगभग 2 लाख पेड़ जो है काटे जाते हैं, मतलब इक्विवेलेंट है, पेपर उसी से बनता है। कपड़े जो है 80,000 टन या 3 किलो प्रति घर वो जो है डिस्कार्ड किए जाते हैं। ये आपका कचरा है, जिसका हिसाब कौन देगा, जो सिर्फ एक दिन के एक फेस्टिवल के कारण। और इस कचरे को आप डिस्पोज ऑफ मतलब कुछ चीज़ें रिसाइकलेबल हैं लेकिन उसको रिसाइकल किया जाता है क्या? कार्ड को क्या आप रीयूज कर रहे हैं या उसको फेंक दिया आपने? मतलब 1 बिलियन कार्ड बना और उसके लिए 2 लाख पेड़ जो है काटे गए और आपने उसे फेंक दिया। हर साल यही होता है। आप सोचते जाइए, कार्ड के लिफाफे का वजन सिर्फ निकाले 3 लाख टन के करीब होता है। गिफ्ट रैप का पेपर जो है, जो तमाम तरह के गिफ्ट्स आते हैं, उसका है कि 2,27,000 स्क्वायर मील, इतनी उसकी लंबाई होती है। और एक पेपर मतलब ये सिर्फ डेटा ऐसे ही नहीं है, 1 किलो पेपर के उत्पादन में 3.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आप फिर जोड़ लीजिए। प्लास्टिक पैकेजिंग की अगर बात करें तो सिर्फ यूके में 1,14,000 टन प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक रैपिंग पेपर जो होते हैं या उसमें एलिमेंट जो प्लास्टिक के यूज होते हैं वो फेंके गए, इनको रिसाइकल नहीं किया गया। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो क्या पेपर की खपत कम करने के लिए डिजिटल कार्ड्स नहीं भेजे जा सकते? उससे क्या इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा? डिजिटल दुनिया में पर्सनलाइज्ड कार्ड भी हो जाएंगे और उसका जो इम्पैक्ट उस तरह से नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे लोग जागरूक अगर हों तो वो जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है क्रिसमस का कम कर सकते हैं। एक औसत एडल्ट गिफ्ट पे 33,000 रुपया खर्चा करता है, 330 पाउंड, यूके का डेटा है। और एक बच्चे को क्रिसमस में 16 गिफ्ट मिलते हैं औसतन, 16। और अभी मैंने बताया आपको कि उसमें से कितना जो है अनवांटेड होता है और वो इट एंड्स अप ऑन
ईबे और सम अदर प्लेस। उसके बाद आतिशबाजी अगर आप बात करें तो दिल्ली में क्रिश्चियंस की संख्या कितनी है? बहुत कम है, 2-3%, 4%। दिवाली के अगले दिन का जो प्रदूषण का स्तर था और क्रिसमस के अगले दिन के प्रदूषण का स्तर था लगभग समान था। 2018 की एक रिपोर्ट है। अब आप सोचिए कि जहां इतने कम लोग हैं ईसाई पॉपुलेशन वाइज, वहां जो है इम्पैक्ट दिवाली के बराबर हो जाता है। तो जहां पे ये मेजॉरिटी में है जो क्रिश्चियन नेशंस हैं और जो जम के आतिशबाजी करते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर को, तो उसका वैश्विक इम्पैक्ट कितना पड़ता होगा, इसका कोई डेटा नहीं। ये जितने बड़े बड़े महानगर हैं उनका आप क्रिसमस के अगले दिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख लीजिए, भयावह होता है। और आपको आपके लिए क्या नैरेटिव तैयार होता है ये हम और आप सब जानते हैं। कैंडल की बात करें, कैंडल खूब जलाया जाता है। पैराफिन वैक्स से बनता है जो कि कैंसरकारी होता है, मतलब कैंसर होने के चांसेस होते हैं अगर आप उसको इनहेल कर रहे हैं। और पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम जो है अनलिमिटेड तो है नहीं, वो भी फॉसिल फ्यूल है, तो उसका बाय प्रोडक्ट है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। $3.25 बिलियन की इंडस्ट्री है सिर्फ यूएस में। यूएस के रिटेल स्टोर्स में सिर्फ सामान्य कैंडल की अगर मैं बात करूं, कैंडल की बिक्री $3.25 अरब की है। और ये कितना बड़ा अमाउंट है वो इससे जान लीजिए कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी जो है वो यूएस हर 9 साल पे सिर्फ कैंडल मोमबत्ती खरीदने में खर्च करता है। बताइए, एक देश, जीडीपी का मतलब सब कुछ, पूरे देश का वैल्यू कितना है। 9 साल में यूएस उतने की मोमबत्ती खरीद लेता है और पूरा यूरोप को अगर जोड़ लीजिएगा तो 3-4 साल में खरीद लेगा उतना। एक्स्ट्रा लाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा लाइट करते हैं तो उससे पावर की खपत जो है बढ़ती है, सर्ज होगा। वो पावर कहाँ से आ रहा है? किसी कोल पावर्ड प्लांट से आ रहा होगा, थर्मल पावर प्लांट से, तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ग्रीन हाउस मतलब कोयला ज़्यादा जलेगा तो ग्रीन हाउस गैस, मतलब हर चीज़, जितनी चीज़ें आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट जो है जुड़कर एक साथ जब इकट्ठा होता है तो पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इज टू मच। अगर इसी तरह से सेलिब्रेट करते रह जाए, मानवता को अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर आप धरती को लेकर, पर्यावरण को लेकर थोड़ी सी भी मतलब थोड़ा सा भी संवेदनशील है और आप चाहते हैं कि मानवता का कल्याण हो, विश्व जो है अपने एक अच्छे शेप में हो, तो क्रिसमस को इको फ्रेंडली तरीके से मनाइए। वो जो पर्यावरण के हिसाब से हो, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में पूरे विश्व की वाट न लग जाए। ये जो प्लास्टिक के रैपर्स हैं ये उड़ते हैं, लैंडफिल में फेंके जाते हैं, उसके बाद उड़ते हैं, वो अंततः कहाँ जाते हैं? समुद्रों में जाते हैं। बिलियंस ऑफ एक्वाटिक लाइफ जो है, समुद्री जीव जो होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है प्लास्टिक की एक परत उसके ऊपर लग जाती है, उससे जो है तबाह होता है। जानवरों को डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये तो इनडायरेक्ट हुआ कि ढक गया, सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, या जो उनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो शैवाल होते हैं, उस तरह की चीज़ें होते हैं, वहाँ तक नहीं अगर पहुंच रहा है, वो तो हो ही रहा है। जो ऊपरी मतलब पानी के बहुत नीचे नहीं रहने वाले जीव हैं, उसको आपने अक्सर वीडियोज में देखा होगा कि किसी के गले में जो है बियर का प्लास्टिक वाला वो छल्ला लग जाता है, कोई जीव है उसके मुंह में जो है तार घुसा हुआ है, तरह तरह से बिंधे हुए जीव होते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने एक दिन की खुशी के लिए इन्वायरमेंट को किस तरह से, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इस पर जागरूकता जगाइए। हैशटैग एक इको फ्रेंडली क्रिसमस मनाने की अपील कीजिए लोगों से, क्योंकि न सिर्फ ये ईसाइयों का पर्व है बल्कि एक वैश्विक त्यौहार, एक वर्ल्ड फेस्टिवल बन के, और सारे लोग इसको मनाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मनाते हैं। मॉल्स में आप चले जाइए, जिस तरह की लाइटिंग होती है, तो ये जो है वेस्टेज ऑफ पावर है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा होता है।
इस पे बात करने की आवश्यकता है, इसके तौर तरीकों को सुधारने की आवश्यकता है। और हमें देखना पड़ेगा कि हम 2000 साल पहले के धरती पर नहीं रह रहे हैं, जहाँ पे पानी जो है साफ बह रहा था, हवा साफ थी, पहाड़ों पे पेड़ हुआ करते थे, बर्फ अपने हिसाब से पड़ा करता था, सी लेवल जो है राइज नहीं कर रहा था, हर साल जो है गर्मी जो है बढ़ नहीं रही थी, ओजोन लेयर जो है सुरक्षित हुआ करता था। और अब उसके उलट हर बुरी चीज हो रही है और वो लगातार एस्केलेट करता जा रहा है, क्योंकि इसका बाजारीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि हर व्यक्ति अब मतलब क्रिसमस मनाना चाह रहा है, जिसका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्रिश्चियंस खुद 2 बिलियन है धरती पे, उसके अलावा जो लोग जो है वो मनाना चाह रहे हैं, और वो भी इस बाजारवाद के होड़ में जो है घुसते जाना चाहते। तो उनको समझना चाहिए कि कपड़ा, खाना, जीव हत्या हो रहा है, मीट प्रोडक्शन, पेड़ काटे जा रहे हैं, प्लास्टिक का वेस्टेज हो रहा है, ये सब कहाँ जाएगा? इसका एक कॉस्ट है, और उसका कॉस्ट है हमारी और आपकी ज़िंदगी पे ये सीधा असर डालता है। हमारा लाइफ कम हो जाएगी, हमारी गर्मी बढ़ेगी, तरह तरह के हैबिटेट्स नष्ट होंगे, वाइल्ड फायर्स क्रिएट होते हैं, हरिकेन्स आते हैं, हर तरह की चीज़ इन मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए इको फ्रेंडली क्रिसमस मनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए उन लोगों तक। आवश्यक है कि इस पे एक जागरूकता बने और पूरे विश्व में इस पे जागरूकता बने। आप जिस भी भाषा को जानते हैं उस भाषा में इस वीडियो को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, इसका डेटा अगर आप लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। और इसे फैलाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाइए, ताकि एक जागरूकता जगे और हमारी धरती जो है वो बचे। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।